कई जगह हुई हैं गलतियां, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई फॉल्ट नहीं हो सकता, हुई हैं और उसके दुरुस्तीकरण के लिए पार्टी सोच भी रही है कि आगे से ऐसी गलती ना हो। गलती तो हुई है। अब मैंने चुनाव लड़ना था साउथ से, जहां से मैंने तैयारी करी थी। मुझे भेजा गया बाहू में, और मैं समझता हूं कि ये दुरुस्तीकरण होना जरूरी है, क्योंकि वो एक सिख सीट थी और इसीलिए तो बीजेपी ने सिख कैंडिडेट उतारा था। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं। खासकर दो चार बड़ी बड़ी सीटें हैं, जैसे हमारे खनूर में हमारे और छम में गलती हुई है। इसी तरह बाहू और साउथ में गलती हुई है। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सुचेतगढ़ में हमारे से गलती हुई है, जहाँ से मैं डीडीसी हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो टिकट रात के 11 बजे तक तो पता ही नहीं था। तो मैं ऐसी बातें समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें की दुरुस्तीकरण के लिए एक समीक्षा की जा रही है। तो उस समीक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद ही फैसले लिए जाएंगे। सोनी साहब, बहू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात लड़ने के बावजूद और उसके साथ टाइम भी बहुत कम आपको मिला, लास्ट के समय जो है वो टिकट डिक्लेयर की गई, उसके बावजूद भी आपने अच्छा खासा वोट हासिल किया। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको वोट दिया? मैं सबसे पहले तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन लोगों ने मुझे बड़ा अपना भरोसा मान सम्मान दिया है, कि इसके बावजूद के बड़ी जो हमारे अलायंस पार्टनर के एक कैबिनेट मिनिस्टर थे सरदार हरबंस सिंह, उन्होंने बड़ी मुखालफत भी की हमारी। लोगों को टेलीफोन जगह जगह जाके लोगों को बुला के भी बोला, बहुत कुछ किया। और उसके बावजूद हमें ये जो वोट बैंक मिला है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि जो आप लोगों के मसले हैं, जैसे साफ पीने का पानी है, इसके लिए हमने उमर साहब को और उनके जो जावेद राना साहब हैं उनको भी अपील करी है कि भाई हमें साफ पीने का पानी, रेगुलर पानी पीने का, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। ये WHO की गाइडलाइन है कि साफ पीने का पानी जो है हर सरकार को देने के जरूरी है। लेकिन ये जल शक्ति विभाग में जो 13,000 करोड़ का घपला हुआ है, इस ऐसे लोगों पे एक निशानदेही, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोग हैं, इन पे एक गाज गिरे। ये जो लोग बड़े ऑनेस्ट बने बैठे हैं, ये मॉरली करप्ट हैं बेसिकली। इन लोगों को पता चले कि ये लोगों ने 13,000 करोड़ का घपला हुआ है, इसकी इंक्वायरी हो, इसका CBI हो, ये 13,000 करोड़ का घपला सामने आए और तब पता चले कौन चोर है इस लोगों में। ये इन लोगों को हटाना होगा। हम तो उमर साहब से कहेंगे ये माइनिंग माफिया का राज खत्म करे, यहाँ पे लिक्कर माफिया का राज खत्म करे। जैसे वो लिक्कर दुकानें जम्मू के लोगों को दी, एक एक दुकान से ज्यादा किसी को सारी ठेका दे देंगे। हमने दो लोग अंबानी और अडानी थोड़ी पैदा करने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हमें हर आदमी को अमीर करना है, हमें हर आदमी को रोजगार देना है। तो हर आदमी को एक एक लिक्कर शॉप मिले, एक ही आदमी लेके बैठ जाएगा, डॉन बन जाएगा वो, तो हमारे लोगों को तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। और ना ही माइनिंग माफिया रहने देंगे। और सरकार के खिलाफ, सरकार के सामने ये ऐसी सारी मुद्दे लाएंगे जो मेरे लोगों के हक हैं। साफ पीने का पानी जो है, ये चीफ इंजीनियर जो PHE है, इसको यहाँ से हटाना होगा और कॉम्पिटेंट चीफ इंजीनियर लाना होगा। अगर ये लोग मेरे लोगों को साफ पीने का पानी नहीं देंगे, बस्तियों को रेगुलराइज करना होगा। ये नहीं कि चुन के निशान लगा के किसी का, ये दूसरे मजहब के किसी आदमी की दुकान है, ये दूसरी जाति का किसी आदमी की दुकान है और उसका शोरूम तोड़ दिया जाएगा और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे। कानून बराबर है सबके लिए और सबको बराबरी का जिंदा रहने का और जीने का अधिकार है। सारों के फंडामेंटल राइट्स बराबर हैं, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होने देंगे। और ऐसी सारी चीज़ें, ये जो ऊपर से फ्लडिंग नाला है जो नाना नगर से बहता हुआ नीचे जाता है, इससे हर साल तबाही मचती है। तो इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए काम करना होगा, इसकी रीडेवलपमेंट करनी होगी। और ऐसे ही एग्रीकल्चरल जो इलाके हैं, वहाँ पे नहर जो है, इसकी रीडेवलपमेंट करनी है। नहर जब से महाराजाओं के टाइम से बनी है, उसके बाद रीडेवलपमेंट हुई नहीं है उस नहर की। तो रणवीर कनाल की रीडेवलपमेंट करनी है, ताकि मेरे लास्ट जो बॉर्डर पे किसान रहता है उसको पानी पहुंचे, पीने का भी पहुंचे और खेत में लगाने के लिए भी पहुंचे।